हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो 2022 एविएशन के लिए काफ़ी सैड ईयर रहा है, जिसमें दो फेटल प्लेन क्रैशेस हुए और सभी लोगों की जान चली गई। तो आज मैं आपको उन्हीं दो इंसिडेंट्स के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 5735। ये प्लेन एक बोइंग 737-800 का मॉडल था, जिसमें 133 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस फ्लाइट को जाना था कुनमिंग चंगशु एयरपोर्ट से ग्वांगझो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोपहर के 1:10 को इस प्लेन ने टेक ऑफ किया और टेक ऑफ काफ़ी नॉर्मल था। 10 मिनट में ये प्लेन अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 29,000 फीट पर पहुंच गया और कुछ ही मिनटों बाद इस प्लेन का ATC के साथ कांटेक्ट टूट गया। अचानक से इस प्लेन का नोज डाउन हुआ और ये प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। सिर्फ 2 मिनट में ये प्लेन 29,000 फीट से आकर सीधा एक पहाड़ से टकरा गया। अब ऑफ कोर्स अगर इतनी तेज़ी से कोई प्लेन पहाड़ से टकरा जाएगा तो किसी का भी जिंदा बचना इम्पॉसिबल है। तो नॉर्मली अगर कोई प्लेन नीचे गिरने लगता है तो वो अपने आप धीरे धीरे लेवल ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उसके विंग्स कंटिन्यूसली लिफ्ट जनरेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, जिसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला, कॉकपिट में कोई तो ऐसा था जिसने जानबूझ के प्लेन को क्रैश करवाया। सेकेंड, किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से इसके हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर्स जाम हो गए, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया। अब ऑफ कोर्स ये सिर्फ मेरा मानना है, असली इन्वेस्टिगेशन तो अभी चल रहा होगा। नंबर 2, DHL प्लेन क्रैश। ये था एक बोइंग 757-200F, यानी कि एक कार्गो प्लेन। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पायलट्स और काफ़ी सारे डब्बे सवार थे। इस प्लेन को जाना था जोआन सेंटा मैरिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ला अरोरा एयरपोर्ट। इस फ्लाइट ने भी दोपहर को ही टेक ऑफ किया और टेक ऑफ के ठीक 10 मिनट बाद जब ये प्लेन 20,000 फीट पर था, इस प्लेन का लेफ्ट हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया। लेफ्ट हाइड्रोलिक्स के फेल हो जाने की वजह से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें फेल हो गई, लेकिन पायलट्स के पास अब भी प्लेन का इनफ कंट्रोल था। पायलट्स ने तुरंत ही उस प्लेन को लैंड करने का सोचा, लेकिन उन्हें फ्यूल भी डंप करना था और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट भी कंप्लीट करने थे, इसीलिए वो अगले 50 मिनट्स तक प्लेन को उड़ाते रहे। फाइनली उन्होंने अपने प्लेन को रनवे से अलाइन किया और हाँ, वो उसी एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले थे जहाँ से उन्होंने टेक ऑफ किया था। प्लेन ने रनवे पर टचडाउन किया। इमीडिएटली पायलट्स ने रिजर्व टायर ब्रेक्स का यूज़ किया। बहुत ही कम स्पॉयलर्स काम कर रहे थे और फ्लैप्स तो बिल्कुल भी नहीं थे, और उसके भी ऊपर से टेल विंड, जिसकी वजह से प्लेन को रुकने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब लेफ्ट हाइड्रोलिक्स की फेल हो जाने की वजह से सिर्फ और सिर्फ राइट रिवर्स थ्रस्ट ने काम किया, तो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से वो प्लेन राइट साइड में रनवे से बाहर चला गया। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर एक गड्ढा था जिसमें वो प्लेन घुस गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। इमीडिएटली प्लेन में बहुत ही बड़ी आग लग गई, लेकिन फायर फाइटर्स ने तुरंत ही उसे बुझा दिया। दोनों पायलट सेफली बाहर आ गए, कुछ ही माइनर इंजरीज के साथ। अब देखो यार, इस इंसिडेंट में किसी की जान तो नहीं गई, तो फिर मैंने इसे फेटल क्यों कहा है? तो देखो मेरे भाई, इस प्लेन में किसी इंसान की जान नहीं गई, लेकिन उस बेचारे प्लेन की तो जान गई ना भाई, 2 टुकड़े हो गए। और नहीं मतलब एयरपोर्ट के बीच में ऐसा गड्ढा कौन करता है? कम ऑन ड्यूड। एनीवेज, थैंक यू सो मच वॉचिंग। जय हिंद।